क्लास एम्फीबिया, वर्टिब्रेटा की नेक्स्ट क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया यानी कि वो एनिमल जिनकी ड्वेल लाइफ होती है, जो वाटर एज वेल एज लैंड दोनों पर अपनी लाइफ का लाइफ स्पान कंप्लीट करते हैं। और कुछ ऐसा माना जाता है कि जो फिशेस थी, लोब्ड फिन फिशेस थी, इनसे अर्ली एम्फीबियन का निर्माण हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था। अगर इनकी जनरल कैरेक्टर की बात करें तो ये फर्स्ट कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं जो कि लैंड पर रहने के लिए आए। और एक बहुत अजीब सी बात कि जो एम्फीबियन हैं वो फ्रेश वाटर में मिलते हैं, मैराइन वाटर में नहीं मिलते हैं। जबकि जो इवोल्यूशन के समय सबसे पहले बात कर रहे थे तो उस समय जो मैक्सिमम वाटर था वो मैराइन वाटर था। फिर भी अभी आज के केस में वर्तमान में जो एम्फीबियंस हैं वो मैराइन वाटर में नहीं मिलते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं। एम्फीबियस लाइफ के कारण ही इनका नाम एम्फीबिया रखा गया है। और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं और एक्टोथर्मिक होते हैं। इनकी बॉडी को हेड एंड ट्रंक में आप डिवाइड कर सकते हैं, हेड पार्ट एंड ट्रंक पार्ट, जो एब्डोमिनल पार्ट है। 4 लिम्स होती है इनके अंदर, 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब या फिर 4 लिम्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और इनकी स्किन पर ग्लैंड्स पाई जाती है जो कि इनकी स्किन को मॉइस्ट बनाए रखती है। बॉडी पर स्केल्स नहीं होते हैं, एक्सेप्शन है इसका सेसिलियंस, इनमें स्केल्स पाए जा सकते हैं। पेयर्ड फिन्स तो इनके अंदर एब्सेंट हो गए और इनकी बजाय 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि लोकोमोशन में इनके हेल्प करते हैं, एक्सेप्ट सेसिलियन। ये एक्सेप्शन याद रखना है, सेसिलियन में पेयर्ड लिम्स एब्सेंट होते हैं। गिल्स की बात करेंगे तो लार्वल स्टेज में तो गिल्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ एडल्ट स्टेज में भी, कुछ के अंदर एडल्ट स्टेज में भी एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नेक्ट्यूरस और प्रोटियस। स्कल होता है डाइकोंडाइलिक, 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स जो है आर्टिकुलेशन के लिए, वर्टिब्रल कॉलम के लिए इनमें प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्कल वाला पार्ट, ये जो पार्ट है जहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम अटैच होता है, यहाँ पर कुछ ऐसी रिजेस पाई जाती है, जिसे कहते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ये डाइकोंडाइलिक है, यानी कि 2 रिजेस पाई जाती है, खांच जैसी संरचना होती है जहाँ पर भी वर्टिब्रल कॉलम फिट होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनके अंदर लंग्स होता है, बक्कोफेरिंजियल कैविटी, स्किन और गिल्स। हार्ट जो है इनका 3 चैम्बर्ड होता है। फिशेज में हमने कहा था कि वीनस हार्ट होता है 2 चैम्बर्ड, और अब यहाँ पर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। और हार्ट के अंदर साइनस विनोसस एंड ट्रंकस एट्रियस प्रेजेंट होते हैं। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड रीनल पोर्टल सिस्टम इनके अंदर डेवलप हो जाता है। आरबीसी भी प्रेजेंट होती है, अभी तक न्यूक्लिएटेड है और बाइकॉन्वेक्स है। इनके हार्ट की अगर बात करेंगे तो देखिए इनके जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है और लेफ्ट एट्रियम में लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है। और ये दोनों मिक्स हो जाते हैं यहाँ पे वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से फिर ये कोनस एट्रियस के थ्रू लंग्स और बॉडी को पहुंचाया जाता है। जनरली इनके अंदर ये ब्लड मिक्स नहीं होता है, क्योंकि इनका जो कॉन्ट्रैक्शन का रिदम है वो कुछ ऐसा होता है कि ये जो ब्लड है वो मिक्स नहीं होता है। फिर भी इनमें 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। किडनी की बात करेंगे तो मेजोनेफ्रिक किडनी है। यूरिनी ब्लैडर जो फ्रॉग हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है, और इनकी लार्वा अमोनोटेलिक होते हैं, जबकि अडल्ट जो हैं वो यूरोटेलिक होते हैं। फ्रॉग्स एंड टोड्स हैं ये यूरोटेलिक होते हैं, और सैलामेंडर की बात करेंगे तो ये अमोनोटेलिक होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है और इनके अंदर क्लोइकल एपर्चर पाया जाता है, क्लोइका प्रेजेंट होता है। क्लोइका का मतलब हुआ कि इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल की एंडिंग और जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उनके जो एंडिंग है वो एक ही चैम्बर में होती है, जिसे कहते हैं क्लोइका, जो कि क्लोइकल एपर्चर के थ्रू ओपन होता है बाहर की तरफ। ईयर अब और डेवलप हो चुका होता है। पहले हमने बात की थी फिशेस के अंदर की, वहां तक तो इसका फंक्शन था
बैलेंस बनाने का, लेकिन यहाँ पर टिम्पेनम का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसका मतलब हुआ कि अब ये सुन भी सकते हैं। और आईलिड प्रेजेंट होती है, नेक्टेटिक मेम्ब्रेन भी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। फिशेज में भी 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स थे, यहाँ पर भी 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं। लेटरल लाइन सिस्टम कुछ स्टेजेस में पाया जाता है जो कि बैलेंस बनाने का काम करता है। फर्टिलाइजेशन जनरली एक्सटर्नल होता है, कुछ केसेस में जैसे कि सैलामेंडर और इक्तियोफिश, जिसे ब्लाइंड वर्म कहते हैं, इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ओविपेरस होते हैं अंडे देने वाले, सैलामेंडर विविपेरस होता है, और डेवलपमेंट जनरली इनडायरेक्ट होता है। टेडपोल लार्वा इनके अंदर पाया जाता है। फ्रॉग्स के अंदर बहुत शानदार सी चीज़ें पाई जाती है, जैसे पेरेंटल केयर पाई जाती है। पेरेंटल केयर के केस में इनमें से कुछ फ्रॉग्स हैं वो अपने अंडों को अपने पीठ पर रखते हैं, कुछ अपने माउथ के अंदर रखते हैं और उनकी केयर करते हैं। जो अडल्ट हैं वो अंडे देता है नमी वाले एरिया में या पानी के अंदर, और वहाँ से जो ये फर्टिलाइज एग है इनसे लार्वा निकलता है, जिससे कहते हैं टेडपोल लार्वा। ये टेडपोल लार्वा जो है फिश जैसा ही होता है, इसकी एक लॉन्ग टेल होती है और लिम्स नहीं होते हैं। उसके बाद में इसके अंदर लिम्स का, हिंड लिम्स का डेवलपमेंट होने लगता है, और धीरे धीरे ये अडल्ट में मेटामॉर्फोसिस होती है, इसके अंदर चेंज होता है, और हिंड लिम्ब के साथ साथ 4 लेग्स भी इसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। टेल अभी भी प्रेजेंट होती है, धीरे धीरे टेल रिड्यूस हो जाती है और यंग फ्रॉग का डेवलपमेंट हो जाता है। फ्रेश वाटर हैं, एम्फीबियन और मैराइन नहीं होते हैं। एक्सोलोटल लार्वा, एक एम्बास्टोमा का जो एक्सोलोटल लार्वा है, इसके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन का डेवलपमेंट नहीं होता है, सिंथेसिस नहीं होता है। इस वजह से ये इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, और इनके अंदर पाई जाती है न्यूटेनी। न्यूटेनी का मतलब जब ये लार्वल स्टेज के अंदर ही रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दे। तो एक्सोलोटल लार्वा ऑफ एम्बास्टोमा ये एग्जाम्पल है न्यूटेनी का या जुवेनालिज्म का, और इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है थायरोक्सिन। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, 3 ऑर्डर्स हैं, एपोडा, यूरोडेला एंड एन्यूरा। एपोडा का मतलब जिसके अंदर पाँव नहीं है, जिसके अंदर लिम्स नहीं है, इसको जिम्नोफियोना भी कहते हैं या सेसिलिया कहते हैं। लिम्बलेस और स्केल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनको ब्लाइंड वर्म या सेसिलियंस कहते हैं। यूरोडेला यानी कॉडेटा, जिनके अंदर टेल प्रेजेंट है, एग्जाम्पल हो गई मड ईल हो गया, एम्बास्टोमा हो गया। और यदि बात करें एन्यूरा की, जिनके अंदर टेल एब्सेंट है, इनके टेल एब्सेंट है। फ्रॉग्स जो हैं वो सब इसी में आते हैं, राना यानी कॉमन फ्रॉग हो गया, हाइला, एलाइटस, अफ्रीकन यानी जीनोपस जो है, ये सब इसके अंदर आते हैं। ये डिफरेंट एग्जाम्पल है, ये एन्यूरा का एग्जाम्पल हो गया, ये कॉडेटा का एग्जाम्पल हो गया यानी कि सैलामेंडर, और ये आपका एग्जाम्पल हो गया सेसिलियन ब्लाइंड वर्म जिसे कहते हैं।